लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट, संसद से पहले एनडीए की बैठक होगी और दिल्ली में एनडीए सांसदों की बैठक होगी। सरकार गठन के बाद पहली बैठक होगी। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। तो संसद की जो कार्रवाई वो 11 बजे शुरू होगी, लेकिन उससे पहले एनडीए की बैठक होगी और दिल्ली में एनडीए सांसदों की ये बैठक की जाएगी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, आज जब 11 बजे सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ये एनडीए की बैठक होगी, जिसमें सरकार के गठन के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है। देखिए, लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में वापसी के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कामकाज आगे बढ़ा रहे हैं, उस कड़ी में अगर देखें तो सत्र चल रहा है और संसद सत्र के दौरान पहली संसदीय दल की बैठक है एनडीए की, जिसको बुलाया गया है। और एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य तमाम वरिष्ठ नेता, अन्य सांसद वो मौजूद हैं। संसद परिसर में ये बैठक हो रही है, जो शुरू हो गई है और माना जा रहा है कि इस बैठक में अपना संबोधन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मुद्दे उठा सकते हैं। कल ही जोरदार हंगामा हुआ है हिंदुत्व को लेकर, राहुल गांधी का बयान सदन के अंदर और जिस तरीके से हमला बोला गया उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस संसदीय दल की बैठक में यहाँ पर अपने भाषण के दौरान जोरदार हमला कर सकते हैं। इसके अलावा वो आज सदन में भी बोलेंगे, तो उससे पहले ये बैठक हो रही है और माना जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर इस पर फोकस रहेगा। ऐसे वक्त जब तीसरी बार सत्ता में वापसी की है, एनडीए की सरकार बनी है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर नजरें रहनी है। इसके अलावा पहली बैठक है ये इस सत्र के दौरान, जबकि संसद सत्र चल रहा है, एनडीए की बैठक बुलाई गई है, तो माना जा रहा है कि यहाँ प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाना है, क्योंकि तीसरी बार सत्ता में वापसी हुई है। इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं वो इस बैठक में छाए रह सकते हैं, तो इस बैठक पर नजरें लगी हैं। संसद भवन परिसर में ये बैठक फिलहाल आगे बढ़ रही है, ये बैठक चल रही है। बिल्कुल, जहाँ एक तरफ ये बैठक चल रही है और उसमें क्योंकि संसद जो सत्र है वो भी चल रहा है और 11 बजे से सत्र की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो तीसरे कार्यकाल है मोदी सरकार का 3.0, उसके बाद से जो सदन की कार्रवाई शुरू हुई है तो लगातार हंगामा ही देखने को मिला। पहले दिन से हंगामे की भेंट चढ़ गया था, उसके बाद भी यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि आज भी यही देखा जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता प्रतिपक्ष के भाषण के बाद अपना जो भाषण है वो रखेंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे। तो ये तमाम चीजें रहने वाली हैं आज। देखिए, बिल्कुल, और उससे पहले एनडीए की बैठक और उसके बाद राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब देंगे, तो माना जा रहा है कि दो जगह उनको यहाँ पर मौका मिलेगा विपक्ष को घेरने का। एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनीतिक मुद्दों का जिक्र करते हुए सरकार ने जो कामकाज किया है पिछले 10 साल का जिक्र करते हुए, इसके अलावा जिस तरीके से 5 साल का विजन पेश किया गया है राष्ट्रपति अभिभाषण के जरिए, उसका वो जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से वापसी हुई है, एनडीए सरकार सत्ता में आई है, स्पष्ट जनादेश भले ही बीजेपी को नहीं मिला है, लेकिन एनडीए की सरकार और एक बिल्कुल स्पष्ट जनादेश एनडीए के पास है, तो कोई खतरा नहीं है सरकार को। हालांकि किंग मेकर बनकर उभरे हैं नीतीश कुमार और इसके अलावा टीडीपी के जो प्रमुख हैं चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो ऐसे में ये भूमिका उनकी महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अब एनडीए संसदीय दल की बैठक में कई मुद्दों को छूते हुए प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे और माना जा रहा है कि विरोधियों को भी वो अपने भाषण के जरिए जवाब दे सकते हैं। फिलहाल इस बैठक पर नजरें लगी है। बिल्कुल, इस बैठक पर सबकी नजर रहेंगे। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी के पास पहले पूरा फ्री हैंड था, अब वो बीजेपी को नहीं मिल पाएगा। देखिए, ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि कमोबेश जो काम है वो लगातार आगे बढ़ रही हैं और जिस तरीके से राजनीतिक हमले हो रही हैं, तो पूरी तरीके से दबाव जो है सत्ता पक्ष विपक्ष पर डाल रहा है। लेकिन विपक्ष के तेवर भी बदले हुए हैं और सदन के अंदर जिस तरीके से देखने को मिला है और जिस तरीके से वहां पर जोरदार हंगामा हुआ है, तो ये जरूर है परिस्थितियां बदली हुई है, आसान चुनौती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको पार पाने के लिए अब आगे बढ़ा जाएगा और कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर फोकस किया जाएगा जो आम जन से जुड़े हुए हैं, उनकी भागीदारी से जुड़े हुए हैं, उनके विकास से जुड़े हुए हैं।
इसलिए उस पर फोकस करते हुए टकराव के ना लेते हुए उस पर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर विपक्ष को घेरा भी जाएगा। ये रणनीति एक तौर पर काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि आगे किस तरीके से एनडीए सरकार जो अपने कामकाज को आगे बढ़ाएगी और किस तरीके से विपक्ष को कॉर्नर में करेगी। ये तमाम मुद्दे हैं जो इस सत्र से जुड़े हैं। लेकिन कल एक जोरदार हंगामा देखने को मिला है। आज जवाब देने की बारी सरकार की है, प्रधानमंत्री की है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।